हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इकाई थर्ड यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरे यूनिट को, तीसरा यूनिट है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। हम लोग कुमार मित्तल के बुक से पढ़ रहे हैं। तो यह जो है आपका इकाई थर्ड कुमार मित्तल की बुक से चैप्टर नंबर 7 है, अध्याय 7 है। अध्याय 7 आपका है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह टॉपिक है चुंबक। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबक क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्यों इसका नाम चुंबक ही पड़ा। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दंड चुंबक क्या होता है, बार मैग्नेट ये होता क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है ना। तो उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना। तो इसके विषय में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं 5 टॉपिक के बारे में हम लोग डाउट क्लियर करने वाले हैं। हमारा जो पूरा वीडियो होगा इन्हीं 5 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चुंबक के बारे में, मैग्नेट होता क्या है। देखिए पूरा इतिहास हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चुंबक का, मैग्नेट का। देखिए ध्यान से, मैग्नेट क्या होता है, 2500 वर्ष पूर्व की बात है। 2500 वर्ष यानी बहुत साल पहले, बहुत पहले एक आपका शहर था जिसका नाम था एशिया माइनर। ठीक है ना, एशिया माइनर। एशिया माइनर में एक आपका शहर का नाम है जिसका नाम है मैग्नीसिया। ठीक है ना, मैग्नीसिया। इस मैग्नीसिया शहर में एशिया माइनर के मैग्नीसिया शहर में छोटे छोटे काले पत्थर पाए गए। ठीक है ना, छोटे छोटे काले पत्थर पाए गए। अच्छे से समझेंगे पूरी चीज़ों को, काले पत्थर पाए गए। और ये जो पत्थर मिले ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं थे, ये ऐसे पत्थर थे जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। ये जो पत्थर हमें मिले कहाँ मिले, सबसे पहले एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक शहर में। ठीक है ना। एशिया माइनर इस समय प्रेजेंट टाइम में पश्चिमी टर्की में है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है ये शहर, पश्चिमी टर्की में। ठीक है ना। और इस मैग्नीसिया शहर का नाम प्रेजेंट टाइम में इस समय मनीषा हो चुका है। क्या हो चुका है, मनीषा हो चुका है। तो पहले की बात है एकदम इतिहास में, जब हम लोग शुरू में जब ये पत्थर मिले थे तब क्या था, बहुत पहले 2500 वर्ष पहले एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक शहर में छोटे छोटे काले पत्थर मिले। और ये छोटे छोटे काले पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं थे, ये ऐसे पत्थर थे जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। ये छोटे छोटे पत्थर पाए कहाँ गए थे, मैग्नीसिया में। मैग्नीसिया में पाए जाने के कारण इन छोटे छोटे पत्थरों का जो नाम रखा गया वो रखा गया मैग्नेटाइट। ठीक है ना। इन छोटे छोटे पत्थरों का नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते थे, मैग्नीसिया में। मैग्नीसिया में पाए जाते थे इसलिए इनका नाम हमने रख दिया मैग्नेटाइट। अब देखिए मैग्नेटाइट से हमने बनाया मैग्नेट को, मैग्नेटाइट से हमने क्या बनाया, मैग्नेट। और मैग्नेट का नाम बन गया चुंबक। ठीक है, मैग्नेट की हिंदी क्या होती है, चुंबक। तो चुंबक का नाम चुंबक क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि यह एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक शहर में पाया गया। इस मैग्नीसिया से बना मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट से हमने ले लिया मैग्नेट, और मैग्नेट की हिंदी होती है चुंबक। ठीक है ना। तो सबसे पहले चुंबक क्या होता है,
कैसे होता है, नाम क्यों पड़ा चुम्बक, वो हमने जाना, इसलिए पढ़ा क्योंकि मैग्नीशिया में छोटे छोटे काले पत्थर पाए गए। ये पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं थे, ये पत्थर लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, ठीक है ना। अतः मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण इन पत्थरों का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट से मैग्नेट हमने बनाया, और मैग्नेट की हिंदी क्या होती है, चुम्बक, ठीक है ना। तो मैग्नेट क्या होता है, चुम्बक क्या होता है, चुम्बक छोटे छोटे काले पत्थर मिले थे और वो क्या कर रहे थे, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ये तो है आपका मैग्नेट के बारे में। हालांकि मैग्नेट के बारे में सब लोग जानते हैं क्या होता है, कैसे है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बार मैग्नेट क्या होता है, दंड चुम्बक क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है चुम्बक के बारे में, ठीक है ना। दंड चुम्बक, दंड चुम्बक क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है बार मैग्नेट। इसकी इंग्लिश क्या है, बार मैग्नेट। चलिए बात करते हैं दंड चुम्बक की। देखिए ये जो दंड चुम्बक होता है, ये जो दंड चुम्बक है, ये पतली छड़ के आकार की लंबी चुम्बक होती है। बार मैग्नेट क्या होता है, दंड चुम्बक क्या होता है, पतली छड़ के आकार की लंबी चुम्बक होती है। ये भी एक चुम्बक ही है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, एकदम पतला रहेगा। छड़ के आकार में इसकी लंबाई क्या होती है, थोड़ा अधिक होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसके एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसमें दो सिरे होते हैं, एक सिरों को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। एक सिरों को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे ध्रुव को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। दूसरा सिरा है, उस दूसरे सिरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। बार मैग्नेट क्या होता है, एक लंबी पतली छड़ के आकार का चुम्बक होता है। इस चुम्बक में दो सिरे होते हैं, एक दक्षिण, एक पहले सिरे को उत्तरी ध्रुव, दूसरे सिरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब इस पर लोहे की छीलन को डाला जाता है, जो लोहे का जो आपका छीलन होता है, एकदम पतला भाग, एकदम जो भुर्रा होता है, जब उसको हम इस पर डालेंगे तो हमने देखा कि इसके इस कोने वाले भाग पर, सिरों पर जो चुम्बक है, लोहा है, लोहे का छीलन है, वो सबसे ज़्यादा चिपकता है, ठीक है ना। इसके इस सिरे वाले भाग पर सबसे ज़्यादा और बीच वाले भाग पर सबसे कम चिपकता है। और एक खास बात यह इस चुम्बक की है कि अगर इसके बीच वाले भाग को पकड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका देंगे, ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो ये हमेशा कुछ इस प्रकार से लटकेगा। यानी इसका जो उत्तरी ध्रुव हमेशा ऊपर की साइड और दक्षिणी ध्रुव हमेशा नीचे की साइड रहेगा। अगर इस दंड चुम्बक के बीच वाले भाग को पकड़कर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, तो इसका जो उत्तरी ध्रुव है, एन वाला साइड है, वो सबसे ऊपर की ओर होगा, और जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो सदैव नीचे की ओर होगा, ठीक है ना। तो दंड चुम्बक बार मैग्नेट क्या होता है, आप जानते हैं, हाँ, बार मैग्नेट एक लंबी छड़ के आकार का चुम्बक होता है। उस चुम्बक का नाम दंड चुम्बक कहा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि कोई चुम्बक है अगर, ठीक है, कोई चुम्बक है, अगर इसको आप बीच से तोड़ देते हैं, सपोज करिए यही चुम्बक था, इस चुम्बक को आपने दो भागों में तोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए जो दो भाग मिला है, इसमें भी आपका क्या होगा, दो ध्रुव मिलेंगे, ठीक है, इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, दो ध्रुव मिलेंगे। ऐसा है नहीं कि इसको तोड़ देंगे तो केवल एक ध्रुव हो जाएगा, केवल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी चुम्बक में केवल और केवल एक ध्रुव हो। कोई भी चुम्बक हो, छोटा से छोटा चुम्बक हो, उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे। कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर इसको और छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा, ठीक है ना, तो इसमें भी दो ध्रुव होंगे, एन और एस। अगर इसको तोड़ते तोड़ते हम एकदम छोटा कर दे, परमाणु के आकार का कर दे, तो परमाणु के आकार वाले चुम्बक में भी कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे। अगर इस परमाणु को भी हम तोड़ते जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में तोड़ दे, तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे। यानी कि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी चुम्बक में केवल और केवल एक ध्रुव हो, ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर चुम्बक है
तो उसमें कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होंगे ही होंगे, ठीक है ना। उसमें 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे, चाहे जितना छोटा आप कर दीजिए 2 ध्रुव रहेंगे ही, ठीक है ना। अब एक और चीज़ जानते रहिए कि जैसे हमने 2 चुंबक ले लिया, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, इसके दूसरी साइड हमने दूसरा चुंबक ले लिया, ठीक है ना, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, ठीक है ना। और नीचे एक फिगर बना करके आपको समझाते हैं, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, दूसरा चुंबक हमने लिया, ये S ध्रुव है, ये N ध्रुव है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों ध्रुवों के मध्य, इन दोनों ध्रुवों के बीच देखिए विपरीत है, एक साउथ है दूसरा नॉर्थ है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, दोनों ध्रुव क्या है? एक दूसरे के विपरीत, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, दोनों अलग अलग ध्रुव रहेंगे, तो ये सदैव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। ये सदैव एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। कब? अगर एक यस है तो दूसरा यन है, दूसरा है पहला यन है तो दूसरा यस है। अगर विपरीत हैं, दोनों ध्रुव एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, तो दोनों चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से अगर दोनों समान हो गए, दोनों साउथ हो गए या दोनों नॉर्थ हो गए, दोनों दक्षिणी ध्रुव हो गए या दोनों उत्तरी ध्रुव हो गए, अगर दोनों चुंबक के ध्रुव समान हो गए तो ये सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये सदैव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इतना जानते रहिए कि समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका बार मैग्नेट के बारे में, इन सब की चीज़ों के बारे में हमने जाना। दंड चुंबक क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। पतला छड़ के आकार का लंबा एक चुंबक होता है, ठीक है ना। चुंबक में 2 ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। और ऐसा कोई भी चुंबक पॉसिबल ही नहीं है जिसमें केवल और केवल एक पोल हो। छोटा से छोटा चुंबक होगा, उस चुंबक में कितने पोल होंगे? 2 पोल, एक दक्षिणी ध्रुव होगा, दूसरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। अब उसके बाद आप जानते हैं कि अगर समान पोल वाले 2 चुंबक हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत ध्रुव वाले 2 चुंबक हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो हमने चुंबक के बारे में पढ़ लिया, दंड चुंबक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अब हम लोग उसी के बारे में अध्ययन भी करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र अगर आप समझ गए तो समझिए ये सब टॉपिक भी समझ गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक चुंबक हमने ले लिया, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये कोई चुंबक है, इस चुंबक का ये एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब इस चुंबक के चारों ओर सपोज करते हैं, यहाँ पे इस चुंबक के चारों ओर का अपना एक ऐसा एरिया, इस चुंबक का जो आपने चुंबक लिया है, इस चुंबक का अपना एक ऐसा एरिया जिसके अंतर्गत अगर आप कोई दूसरा चुंबक ला दें, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करते यन है, एस है, ठीक है ना। इस एरिया के अंदर जैसे ही आप दूसरी किसी चुंबक को लाएंगे, अगर ये वाला चुंबक इस वाले चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाना स्टार्ट कर दे, या तो अपने ओर खींचे या तो अपने से दूर हटाए, तो वो जो एरिया आपको मिला है उस एरिया का नाम दिया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। एक बार फिर से समझिए, देखिए आप सपोज करिए एक चुंबक हमने रख दिया, एक दूसरा चुंबक लिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये चुंबक क्या है, इस चुंबक से बहुत दूर है। जब बहुत दूर है तो ये इसको आकर्षित करेगा, यह न तो आकर्षित कर पाएगा न तो प्रतिकर्षित कर पाएगा। हमने क्या किया, इस चुंबक को और थोड़ा नज़दीक लेकर आए, एन और यस, देखा फिर भी न तो आकर्षित कर रहा है न तो प्रतिकर्षित कर रहा है। हमने इस चुंबक को और नज़दीक लेकर आया, ठीक है ना। और नज़दीक जैसे ही लेकर के सपोज करिए यहाँ पे हमने इस चुंबक को लेकर आया, जैसे ही और थोड़ा सा नज़दीक आया, हमने देखा ये वाला चुंबक इस वाले चुंबक पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो जितना जहाँ से ये खींचना स्टार्ट करते हैं, मतलब धीरे 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 ला रहे हैं, लाते लाते यहाँ जैसा पहुँचा, ये वाला चुंबक जैसे ही यहाँ पहुँचा, हमने देखा ये वाला इसको क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा या प्रतिकर्षित करने लगा।
तो ये जो पॉइंट मिला है, ये जो एरिया मिला है, इसी प्रकार से चारों तरफ एक एरिया होगा। ये जो एरिया होगा, इस एरिया का नाम दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, इस एरिया का नाम क्या दिया गया? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो आप समझिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव मतलब जैसे दूसरा चुंबक आए उसको आकर्षित करने लगे या तो प्रतिकर्षित करने लगे। ठीक है ना, जो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, मतलब कि इस चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, अगर उसके अंदर कोई दूसरा चुंबक लाए तो यह वाला चुंबक उस वाले चुंबक को आकर्षित करने लगे या प्रतिकर्षित करने लगे, तो वो जो क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र में आने से इसको आकर्षित कर रहा है, वह क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा कैसे देंगे चुंबकीय क्षेत्र का? हम लोग कहेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन कर सके। ठीक है ना, जिसमें हम लोग चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन कर सके, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य चुंबक को लाने पर यह चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, आपको जो डिफिनीशन अच्छा लगे आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं एग्जाम में। नोट्स का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ की। चुंबकीय क्षेत्र आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र समझ गए हैं कि चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की। देखिए यहाँ पे हमने एक चुंबक ले लिया, इस चुंबक का ये है N ध्रुव, ये है S ध्रुव। उसके बाद हमने लिया एक चुंबकीय सुई को। ठीक है ना, चुंबक लिया, चुंबक के बाद हमने क्या लिया? चुंबकीय सुई को। क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा चुंबकीय सुई के बारे में। अब हम क्या करेंगे? इस चुंबकीय सुई को एक ध्रुव से हम लोग ले लिए। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले इस ध्रुव पे हमने लिया। इस ध्रुव पर लेने के बाद जैसे जैसे इससे दूर जाने लगे तो हमने देखा कि ये चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है। ठीक है ना, जितने दूर गए फिर उसके बाद दूर जाता गया, यहाँ पे बीच में सबसे दूर हुआ, फिर जैसे जैसे दूसरे शोर की ओर आने लगे ये नज़दीक होता चला गया। ठीक है ना, ये हमने जो बनाया ये चुंबकीय सुई है। ठीक है ना, तो एक चुंबकीय सुई को लिया, उस चुंबकीय सुई को एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर हमने चलाया। ये देखिए ऑटोमेटिक बन रहा है, ये चुंबकीय सुई ऑटोमेटिक दूर हट रही है, फिर नज़दीक आ रही है, काम ऑटोमेटिक हो रहा है, प्रैक्टिकल के आधार पर हो रहा है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, आप भी चाहे तो ऑब्जर्व घर पर कर सकते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन हमने देखा। हमने क्या देखा? जब चुंबकीय सुई को हमने घुमाया तो ये जो चुंबकीय सुई थी एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर चलाया तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चली। फिर जब हमने ऑब्जर्व करके देखा तो हमें पता चला कि यह जो सुई है वह कुछ इस प्रकार से चली हुई है। सुई कैसे चली है? इस प्रकार से N ध्रुव से स्टार्ट हुआ और S ध्रुव में जाकर के समाप्त हुआ। ठीक है ना, उसी प्रकार से हमने नीचे भी चलाया तो यह वाली सुई कुछ इस प्रकार से चली। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा क्या देंगे? यही जो सुई, ये जिस पथ पर ये सुई चल रही है उसी पथ को हम लोग नाम दिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा। उसी पथ का हमने नाम क्या दिया? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। एक बार फिर से आप समझिए, हमने क्या लिया?
एक चुम्बक लिया, चुम्बक लेने के बाद एक चुम्बकीय सुई को लिया, चुम्बकीय सुई को हमने एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चलाना स्टार्ट किया। हमने देखा कि जो चुम्बकीय सुई है वह कुछ इस प्रकार से चल रही है, ये जो चुम्बकीय सुई है वह कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो ये जो पथ हमें मिला है, ये जो रास्ता मिला है, जिस रास्ते पर ये चुम्बकीय सुई चल रहा है उसी रास्ते का नाम दिया गया है चुम्बकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन कैसे देने वाले हैं? डेफिनेशन हम लोग देंगे कि जब किसी चुम्बकीय सुई को चुम्बक के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चलाया जाता है तो चुम्बकीय सुई जिस वक्र पथ पर चलती है, ये देखिए जो पथ हमें मिला है वह वक्राकार मिला है। ये कहाँ से मिला है? ऑब्जर्वेशन के आधार पर मिला है, ऐसा देखा गया है। ठीक है ना। तो चुम्बकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा हम लोग क्या देंगे? हम लोग कहेंगे कि जब किसी चुम्बकीय सुई को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या एक ध्रुव से, तो हम लोग परिभाषा क्या देंगे? हम लोग कहेंगे कि जब किसी चुम्बकीय सुई को चुम्बक के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर चलाया जाता है तो चुम्बकीय सुई जिस वक्र पथ पर चलती है उस वक्र पथ का नाम दिया गया है चुम्बकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है ना। अब चलिए चुम्बकीय क्षेत्र रेखा की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। ये जो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं इनके कुछ गुण हैं, उन गुण को हम लोग जानते हैं। तो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की जो प्रॉपर्टीज है, गुण के बारे में, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज? चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह चुम्बक के एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव पर समाप्त होती हैं। यानी चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव एन ध्रुव से निकलती हैं और एस ध्रुव में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। यानी कि चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह चुम्बक के एन ध्रुव से निकलती हैं और एस ध्रुव में यानी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। दूसरा है इसी प्रकार से ढेर सारे चुम्बकीय क्षेत्र होंगे, चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। ठीक है ना। ये जो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं यह एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। पहला प्रॉपर्टी आपने देखा कि एन ध्रुव से निकलती हैं, एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखा कि जो चुम्बकीय क्षेत्र है वह एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जो चुम्बकीय क्षेत्र रेखा है वह एक वक्र के रूप में प्राप्त होती है। चुम्बकीय क्षेत्र रेखा किस रूप में प्राप्त होती है? एक खुले वक्र के रूप में हमें प्राप्त होती है, खुले वक्र के रूप में प्राप्त होती है। ठीक। तो 3 प्रॉपर्टी, एन से निकलती हैं, एस में प्रवेश करती हैं, चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यह एक खुले वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम लोग। अब देखिए अगर कहीं पे आपको ऐसा फिगर बनाया है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 4, अगर कहीं पे कुछ इस प्रकार का फिगर बनाया है, ठीक है, तो ये जो प्रदर्शन है इसका मतलब है कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है वो समान है। जब डिस्टेंस समान हो लाइनों के बीच में तो उसको हम लोग बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर कुछ इस प्रकार से हो गया है तब बताइए, अगर कुछ इस प्रकार से हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, ये क्या है? असमान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि इसका परिमाण सभी जगह क्या है? समान है। इसका परिमाण हर जगह समान नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो कुछ इस प्रकार से। अगर कहीं पे लाइन कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है ना, लाइन कुछ इस प्रकार से आपका बना है, डिस्टेंस तो सबके बीच में समान है लेकिन ये जो दूरी है वो बहुत कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रबल वैद्युत क्षेत्र। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल वैद्युत क्षेत्र। अगर यही कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना,
इसकी तुलना में दूरी ज़्यादा है तो इसको बोला जाता है क्षीण वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, कम है, क्षीण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो ये 5 प्रॉपर्टीज चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आप लोग जानते रहिए। पहला प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N ध्रुव से निकल करके S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। अगर कहीं आपको ऐसा मिला तो इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब है असमान चुंबकीय क्षेत्र में है। यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, एकदम ईजी है, आप तो समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो हमने जाना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कौन कौन से गुण हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एकांक लंबाई का कोई चालक ले लिए। ठीक है, एकांक लंबाई का चालक। एकांक लंबाई का चालक मतलब एक ऐसा चालक हमने लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है ना। तो एकांक लंबाई का कोई चालक, परिमाण उसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस एकांक लंबाई के चालक को, जैसे यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया है कुछ इस प्रकार से, इस एकांक लंबाई के चालक को ऐसे रख दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया। ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या समझिए, कोई एकांक लंबाई का चालक है, उस चालक को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखकर इसमें जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वह 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तब इस पर जो बल कार्य करेगा, जो चुंबकीय बल कार्य करेगा, उसको हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। B बराबर आपका होता है F/I/L sin थीटा। थीटा अगर 90 अंश हो जाता है तो F/, हो जाता है I/L। ठीक है ना। यहाँ से आप परिभाषा हम लोग दे रहे हैं कि एकांक लंबाई के चालक को क्षेत्र के लंबवत रखकर एकांक धारा प्रवाहित करने पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या परिभाषा देंगे, कहेंगे कि एकांक लंबाई के चालक को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखकर एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किसे प्रदर्शित करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किसे प्रदर्शित करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यूनिट की बात करते हैं तो इसका एक यूनिट यहाँ से आप दे सकते हैं। पहला यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। पहला यूनिट हमें क्या मिल गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक और मात्रक, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर को क्या कहा जाता है, वेबर। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग, इसी मात्रक को क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर। या फिर एक तीसरा मात्रक आता है टेस्ला।
ठीक है। इसी मात्रक का उपयोग हम लोग अधिकांश करते हैं, टेस्ला का उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है, या वेबर पर मीटर होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आज जो आपका चैप्टर नंबर 7 था उसका बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा है, जैसे चुंबक क्या होता है, दंड चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसके गुण कौन से हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हमने बेसिक चीज़ें एकदम जीरो से लेकर के सीखा है आज, ठीक है ना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ये सब टॉपिक्स जितने भी थे डाउट्स क्लियर हुआ होगा। देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवटना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकाला जाता है। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई होंगी सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।